ठीक है, ब्लास्टोस्टाइल्स। अब गोनोजोइट और ब्लास्टोस्टाइल, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? ये एक्चुअली एसेक्सुअल बडिंग होता है, दिस विथ एसेक्सुअल बडिंग forming sexual medusa or gonophore. Such colonies bearing only two types of individual is known as dimorphic colony and the phenomenon is termed as dimorphism. ठीक है, अब सेकंड आता है हमारा ट्राइमॉर्फिज्म। सेकंड क्या आता है? फर्स्ट है हमारा डायमॉर्फिक, सेकंड है ट्राइमॉर्फिक। इसमें अगर किसी सिलेंट्रेट्स के कॉलोनी में 3 इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ठीक है, बिसाइड गैस्ट्रोजोइट एंड गोनोजोइट दे आल्सो पोजेस डेक्टाइलोजोइट। अगर गैस्ट्रोजोइट और गोनोजोइट के अलावा एक और अगर जोइट प्रेजेंट है किसी कॉलोनी में, तो उस कॉलोनी को कहते हैं ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी। ठीक है, तो इन ट्राइमॉर्फिक बिसाइड गैस्ट्रोजोइट एंड गोनोजोइट दे आल्सो पोजेस डेक्टाइलोजोइट्स। ठीक है, in trimorphic beside gastrozoites and gonozoites, they also possess dactylozoites. डेक्टाइलोजोइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? डिफेंस, मतलब प्रोटेक्शन, ये हमें पता है। और ये किसके कॉलोनी में पाया जाता है? एग्जाम्पल प्लूमेलेरिया। ठीक है, PLUMULA प्लूमेलेरिया के कॉलोनी में 3 इंडिविजुअल पाया जाता है, गेस्ट्रोजोइट, गोनोजोइट और डेक्टाइलोजोइट। गेस्ट्रोजोइट का फंक्शन होता है फीडिंग, गोनोजोइट का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन, डेक्टाइलोजोइट का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, और जो थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है पॉलीमॉर्फिक में अगर किसी कॉलोनी में, सिलेंट्रेट के किसी कॉलोनी में अगर 3 से ज्यादा इंडिविजुअल प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी कहा जाता है, और उस फिनोमिनन को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सिलेंट्रेट्स हैविंग मोर देन 3 टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक। सिलेंट्रेट्स having more than 3 types of individual. Cilentrates having more than 3 types of individuals are called polymorphic. ये पाया जाता है एक कॉलोनी है हाइड्रेक्टीनिया के कॉलोनी में 5 इंडिविजुअल पाया जाता है। एग्जाम्पल हाइड्रेक्टीनिया। ठीक है, हाइड्रेक्टीनिया इसके कॉलोनी, अगर हम इसके कॉलोनी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, इसके कॉलोनी का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस कॉलोनी में 5 इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है। मान लो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉलोनी का, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, पेंसिल से बनाना है। ठीक है, ये होता है इसका कॉलोनी, हाइड्रेक्टीनिया का कॉलोनी। ठीक है, ये है टेंटिकुलोजोइट्स, टेंटिकुलोजोइट्स, TANTACULOZOIDS।
TANTACULOZOIDS, टेंटिकुलोजॉइड। ये क्या है? टेंटिकुलोजॉइड। ये क्या है? ये है गैस्ट्रोजॉइड। इसमें मार्क प्रेजेंट है। ये कौन सा है? गैस्ट्रोजॉइड। GASTROZOOID, जॉइड, गैस्ट्रोजॉइड, गैस्ट्रोजॉइड, टेंटिकुलोजॉइड, गैस्ट्रोजॉइड। ये क्या है? डैक्टाइलोजॉइड्स, DACTYLOZOOID, डैक्टाइलोजॉइड। ठीक है। ये क्या है? स्केलेटोजॉइड, स्केलेटोजॉइड। और ये क्या है? गोनोजॉइड है। ये क्या है? गोनोजॉइड। तो 5 इंडिविजुअल है इसमें। हाइड्रेक्टीनिया का कॉलोनी है। ये क्या है? हाइड्रेक्टीनिया का कॉलोनी है। ठीक है। तो इसमें 5 इंडिविजुअल्स आते हैं। ठीक है। इसमें 5 इंडिविजुअल आता है। हाइड्रेक्टीनिया की कॉलोनी में 5 इंडिविजुअल है। पहला है, ठीक है, टेंटिकुलोजॉइड, टेंटिकुलोजॉइड, टेंटिकुलोजॉइड्स, दीज आर सेंसरी सेल्स। ये क्या होता है? ये मतलब कॉलोनीज को एक सेंस ऑर्गन, मतलब सेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। ठीक है। ये क्या करता है? कॉलोनी को, इसके अंदर सेंसरी सेल्स होता है, तो ये कॉलोनी को एक सेंस प्रोवाइड करता है। टेंटिकुलोजॉइड्स विद सेंसरी सेल्स, सेंसरी सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड हमारे पास है गैस्ट्रोजॉइड। गैस्ट्रोजॉइड का फंक्शन हमें पता है। गैस्ट्रोजॉइड का फंक्शन पता है। ये क्या करता है? ये फीडिंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डैक्टाइलोजॉइड्स। थर्ड क्या है? डैक्टाइलोजॉइड। डैक्टाइलोजॉइड्स का भी पता है हमें। क्या करता है? ये कॉलोनी को प्रोटेक्शन देता है। फोर्थ है स्केलेटोजॉइड। इसमें स्केलेटोजॉइड में, ठीक है, स्केलेटोजॉइड में स्पाइनी प्रोजेक्शन होता है काइटिन का। ठीक है। जो काइटिन होता है, इसका क्या होता है? स्पाइनी प्रोजेक्शन होता है। तो ये भी एक किस्म का इसका स्केलेटल सिस्टम है। मतलब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है, वैसे ही जैसे कि बोन्स एंड कार्टिलेज हमारा स्केलेटल सिस्टम है, इसी तरीके से ये इसके अंदर भी क्या होता है? मतलब इसका स्केलेटल सिस्टम होता है एक्चुअली। तो ये भी क्या देगा? प्रोटेक्शन देगा। स्केलेटोजॉइड इज स्पाइनी प्रोजेक्शन ऑफ काइटिन, स्पाइनी प्रोजेक्शन ऑफ काइटिन। ठीक है। और जो लास्ट वाला है, लास्ट क्या है? गोनोजॉइड्स। लास्ट हमारे पास क्या है? गोनोजॉइड्स। ये वाला गोनोजॉइड्स। ये क्या होता है? ये भी हमें पता है। ये रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होता है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। तो सारे इंडिविजुअल्स का कॉलोनी में, सारे इंडिविजुअल्स का क्या क्या है? फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। ठीक है। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स में हमने पढ़ा डायमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक। ठीक है। डायमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है पॉलीमॉर्फिज्म में, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म का सिग्निफिकेंस क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का सिग्निफिकेंस, जैसे कि कैनाल सिस्टम का सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा। जो कैनाल सिस्टम होता है पोरिफेरेंस के अंदर, वो क्या करता है? इंजेक्शन करता है, एक्सक्रीशन करता है। ठीक है।
तो इसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म का सिग्निफिकेंस ये है कि हमने पॉलीमॉर्फिज्म में ये पढ़ा, ये देखा कि जो इंडिविजुअल्स होता है, अलग अलग जो ज़ॉइड्स होता है या अलग अलग जो इंडिविजुअल्स होता है वो अलग अलग फंक्शन करता है, ठीक है। एक ही मतलब इंडिविजुअल पे, एक ही ज़ॉइड पे सारा काम नहीं देता है। जैसे कि गैस्ट्रोज़ॉइड का फंक्शन अलग होता है, फीडिंग होता है, डेक्टेलोज़ॉइड का फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, गोनोज़ॉइड का फंक्शन रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो मतलब अलग अलग इंडिविजुअल्स पे क्या किया हुआ है, काम डिवाइड किया हुआ है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मेन, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मेन सिग्निफिकेंस जो है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इज एसेंशियली अ फिनोमिनन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का जो सिग्निफिकेंस है वो डिवीजन ऑफ लेबर है, मीन्स लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स काम को बांटते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स में। एक इंडिविजुअल पे सारा काम नहीं देता है, जिसकी वजह से अगर एक इंडिविजुअल पे सारा काम देगा तो वो इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल पे बर्डन पड़ जाएगा, बोझ पड़ जाएगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा कि अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग काम कर रहे हैं, कॉलोनीज में बैठ के अलग अलग काम कर रहे हैं कॉलोनी के लिए। तो ये क्या है, जो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक्चुअली एक फिनोमिना है डिवीजन ऑफ लेबर का, ठीक है, काम को तकसीम करने का एक फिनोमिना है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन होता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। Polymorphism is essentially a phenomenon of division of labor, ठीक है, because different functions are assigned to different individuals rather than to parts or organs of one individuals, ठीक है, division of labor, because different functions are assigned to different individuals rather than a single or part of an individual, ठीक है, rather than two parts of organs of one individual, ठीक है। तो अलग अलग इंडिविजुअल क्या करता है, अलग अलग काम करता है। डिवीजन, पॉलीमॉर्फिज्म इज एसेंशियली अ फिनोमिनन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मेन सिग्निफिकेंस यही है, डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि हमने देखा कि जो पॉलिप होता है वो मोस्टली फीडिंग या प्रोटेक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, और मेड्यूसा जो कंसर्न होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाता है। या इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोज़ॉइड फीडिंग करता है, डेक्टाइलोज़ॉइड्स प्रोटेक्शन देता है, गोनोज़ॉइड्स रिप्रोडक्शन देता है। तो इसी तरीके से अलग अलग मतलब ज़ॉइड्स को, इंडिविजुअल्स को अलग अलग काम दिया हुआ है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मेन सिग्निफिकेंस क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।